बुखार, सिर दर्द, खांसी, ये सब आदि आदि शरीर के रोग हैं। चिंता, तनाव, भय आदि मन के रोग हैं। और जन्म मृत्यु, इसको कहते हैं भवरोग। और सत्संग में इन तीनों की दवा बताई जाती है। स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे ये भी सत्संग में पता चलता है। शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इन ऋतुओं में कैसा आहार विहार करना, ध्यान प्राणायाम आदि से मनोरोगों का नाश, शुद्ध आहार विहार आदि से शरीर के रोगों का नाश, और सत्संग में मिलने वाले ज्ञान से भवरोग का नाश होता है। इसी को शास्त्रीय भाषा में कहा आधि व्याधि उपाधि। शरीर की तकलीफ आधि, मन की तकलीफ व्याधि। सदा कोई न कोई चिंता मन में घूमती रहती है। मेरा क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, दुकान मकान का क्या होगा। ये सब मानसिक चिंता। चिंता भी एक रोग है, मनोरोग। तनाव रहना, स्ट्रेस। और जन्म मरण का ये है भवरोग। तो आत्मज्ञान से भवरोग मिटता है, ध्यान प्राणायाम आदि से मनोरोग मिटता है, और शुद्ध आहार विहार करने से शरीर के रोग नहीं होते। श्रम, गांधी जी कहते थे हर रोज थोड़ा श्रम किया करना चाहिए। जो श्रम करता है उसे रोग नहीं होते। आलसी, प्रमादी, निठल्ले, निकम्मे खाके सो जाते और शरीर से जो काम करना पसंद नहीं करते, उनका शरीर जकड़ जाता। इसलिए श्रम भी जरूरी है। सदैव आनंद में, हर रोज खुशी, हर हाल खुशी, गुरु के ज्ञान में नित्य रत रहने वाला, उसे कभी कोई दुख नहीं आ सकता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृह। सुख आता है तो आओ और दुख भी आता है तो आओ। परेशानी भी जितनी दुनिया में है सब आनी है तो आओ, लेकिन दुख में हम उद्विग्न नहीं होंगे और सुख में हम चिपकेंगे नहीं। ये बहुत बड़ा व्रत है। सारे जितने भी व्रत हैं उनमें बड़े में बड़ा व्रत यही है। सुख आता है जाता है, दुख आता है जाता है, अलग अलग परिस्थितियां आती है जाती है। टिकता है कौन? अपना आत्मा, परमात्मा जो मैं है वो सदा टिकता है। तो उस मैं को जानना है, आत्म स्वरूप को, तो सारे प्रॉब्लम, सारी समस्याएं आएगी जाएगी, लेकिन वो असर नहीं करेगी। वीत राग भय क्रोध है, जिसका राग भय और क्रोध सर्वथा मिट गया। मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा, उसका ज्ञान रूपी तप है। पूता मदभाव मागता, वो परमात्मा के साथ एकाकार हो गया, तन्मय एकाकार। दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृह। उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। वीतराग भय क्रोध, तो क्रोध के प्रसंग आएंगे, दुख के प्रसंग, सुख के प्रसंग, हिला देने वाले प्रसंग दुनिया में सबके पास आते। चींटी, मक्खी, मकोड़ा,
कुत्ते बिल्ली, ये जो जानवर हैं, कीट पतंग आदि, सब के जीवन में अपने अपने ढंग के प्रसंग आते हैं, लेकिन मनुष्य के पास वह बुद्धि है कि वो समता में रह सकता है। आए जाएं लेकिन उनकी दाल नहीं गले। ये ज्ञान का तप है। यही ज्ञान रूपी तप है कि इन सारी परिस्थितियां, इन सारी विघ्न बाधाओं की असर न हो, अपने आत्मा परमात्मा में स्थिति रहे। तो यही विजय है। यह भी देख, वह भी देख, और देखत देखत ऐसा देख कि मिट जाए धोखा, रह जाए एक परमात्मा। अभी धोखे में जी रहे हैं, सुख को भी सच्चा मानते, दुख को भी सच्चा मानते, निंदा स्तुति को सत्य मानते, ये धोखे में जी रहे। अनुकूल परिस्थिति आई, प्रतिकूल आई, किसी ने अच्छा बोल दिया, किसी ने बुरा कह दिया, तो अच्छे बुरे को भी सच मान के घसीटे जाते हैं। लेकिन यही ज्ञान रूपी तप है कि इन सब को कल्पना, स्वप्ने जैसा, उमा का मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न की स्वप्ने जैसा है। अच्छा सपना दिखा, आंख खुली तो उस स्वप्ने की क्या कीमत है। बुरा सपना दिखा, आंख खुलने के बाद उसकी भी क्या कीमत है। स्वप्ने होई भिखारी नृप, रंक नाकपति होई, लागे लाभ न हानि कछु, जिम प्रपंच जिय जगसो। के जो प्रपंच है, संसार दिख रहा है, वो भी वैसा ही है जैसे हम सपना देखते हैं। सपने में राजा बन गए, जय जयकार हो रहा है, सोने के सिंहासन पे बैठे हैं, रत्न जड़ित लाखों रुपए का मुकुट पहने हुए हैं, दास दासी नौकर चाकर सेवा में लगे हुए हैं। आँख खुली तो सब कहाँ गया, वो मन की कल्पना ही थी। और सपने में भीख मांग रहे हैं, 2 टुकड़े दे दो, खाने का दे दो, 2 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो। भिखारी कैसे और वैसे बन गए। आँख खुली तो उस सपने की भी क्या कीमत है। ठीक वैसे ही यह भी जो है सब सपना है। उस सपने को देखने वाला दृष्टा साक्षी, कई सपने आते जाते, अच्छे बुरे मिश्रित, लेकिन जो साक्षी है आत्मस्वरूप, वो वैसा का वैसा। जन्म से पहले जो था, जन्म के वक्त माँ के पेट में जैसा था, जन्म हुआ उस समय जैसा था, बड़ा हुआ तब, अभी और आगे, और जब शरीर नहीं रहेगा तब, वो एक जैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जायते न जायते न म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य है शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो उस आत्मा को कोई हनन नहीं कर सकता। ऐसा अपना शुद्ध बुद्ध निर्लेप आत्मा जब गुरु के ज्ञान से समझ में आ जाता है, तब फिर मौज ही मौज, आनंद ही आनंद। नारायण हरि, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।